पहला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा साथियों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का जो मुख्यालय है वह लखनऊ में स्थित है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, भारतीय संविधान को किस तिथि से लागू किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि किस तिथि से लागू किया गया था साथियों। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे पूछा किस तिथि से लागू किया गया, इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से लागू किया गया। कैसे पूर्ण रूप से, यहाँ पे लिखा नहीं गया है पूर्ण रूप से, लेकिन इसका मतलब यही होगा कि किस तिथि से लागू हुआ, यानी कि पूर्णतः जो है लागू हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्णतः लागू हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। और अगला प्रश्न होगा साथियों आप सभी का, अब भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं साथियों उनकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 6 हो जाएंगे। पहले 7 थे, जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 7 थे हमारे कुल मौलिक अधिकार, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार होता है, क्या संपत्ति का अधिकार होता है, तो इसे साथियों क्या किया गया, हटा दिया गया। सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। तो जो संपत्ति का अधिकार होता है उसे किस में से, मौलिक अधिकारों में से हटा के कानूनी अधिकार में जो है कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है दिए गए हैं। तो नीति निदेशक तत्व जो है साथियों, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वह संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में दिया गया है। किसमें, भाग 4 में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका, उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था साथियों। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन है ये आपका वर्ष 1950 में हुआ था। कब, वर्ष 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 24 जनवरी को। कब, 24 जनवरी को। आप ये डेट भी याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 साथियों। ठीक है, और इसी दिन जो है 24 जनवरी को, कब, 24 जनवरी को ही हमारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। और अगला प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी बताइएगा साथियों, जो आगरा नदी है वह जो आगरा है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों जो आगरा है आपका वह किस नदी के किनारे है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में राज्यों की कुल संख्या है 28। कितने हैं, 28 राज्य हैं भारत में कुल। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है साथियों। तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया साथियों। इस प्रश्न को एग्जाम ने कई बार जो है, एग्जामिनर ने जो है बहुत सारे एग्जाम्स में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस, मतलब ऐसे जितने भी स्टेट एग्जाम्स के लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें इस प्रश्न को बहुत ही घुमा के पूछा गया है। मतलब ऐसे तोड़ मरोड़ के पूछ दिया गया, लेकिन आंसर यही होगा। बस आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। तो आप विखंडन में और संलयन में या रासायनिक अभिक्रिया में जो है कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका नाभिकीय संलयन हो गया। बहुत से बच्चे दहन पे लगा देते हैं, क्यों आग जलता है तो बोलते हैं ना सूर्य लावा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं दहन पे लगा देते। तो ये भी गलती मत करिएगा। ठीक है आप सभी, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। तो साथियों मानव शरीर में जो रक्त का जो शुद्धिकरण या रक्त को छानने का जो कार्य है वह किसका होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा, ब्रिक। क्या हो जाएगा, ब्रिक, जिसको हम किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। और अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है कि विटामिन सी की कमी से, क्या है साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों। तो विटामिन सी की कमी से जो होता है हमारा वो स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है। क्या है, स्कर्वी होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे साथियों वह कौन थे। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, भारत के संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हु इज़ द राइटर, या फिर हम बोल सकते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप बोल सकते हैं, मतलब कह सकते हैं द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, और मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम आ गया है, तो इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट बता देता हूँ जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 को जो है किसने जो है संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा क्या है, किसने कहा है साथियों? संविधान की आत्मा, द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, ठीक है, किसने कहा है? तो वो डॉक्टर अंबेडकर ने ही कहा है, ठीक है। तो यह भी आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों? तो उत्तर प्रदेश की तो राजधानी आप सभी को पता होगा, लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। और यहीं पे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वह भी यहीं पे ही है, ठीक है। और यहाँ पे लखनऊ में वो कई सारे पक्षी अभ्यारण्य हैं, आप सभी को अभी आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका हो जाएगा गोमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोमुख हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, गोमुख। कभी कभी आपको गंगोत्री भी देखने को मिलेगा, तो आप गंगोत्री पे भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों तो आपको दिया नहीं रहेगा, एक ही दिया रहेगा दोनों में से, ठीक है। तो किसी एक पर भी लगा दीजिएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है साथियों? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि जो है वो आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे बाहरी परत को साथियों क्या बोलते हैं? तो क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो इन दोनों को ही आप ध्यान रखिएगा। कोर क्या है? सबसे भीतरी परत है। कोर क्या है? सबसे भीतरी परत है। और क्रस्ट क्या है? सबसे बाहरी परत है, ठीक है। ये जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो सबसे जो बीच वाला परत है ये आपका कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। और ये जो बाहर का परत है साथियों, यह क्या कहलाता है? ये क्रस्ट कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? क्रस्ट, ठीक है। इसको मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कितने कितने लेयर में जो है पृथ्वी हमारी बटी हुई है। आगे देखिएगा आप सभी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है साथियों यह दूरी की इकाई है, ठीक है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। बहुत से बच्चे इसे है प्रकाश की इकाई मान लेते हैं, तो यह समय की इकाई मान लेते हैं, लेकिन ये किसकी इकाई है? दूरी की इकाई हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारत में हरित क्रांति का प्रमुख श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति का प्रमुख श्रेय है साथियों वह किसे दिया जाता है? तो MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो आपका हो जाएगी गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। कितनी? 25 किलोमीटर। याद रखिएगा, आसान होगा थोड़ा, ठीक है। 25 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के साथियों कुल 2 सदन है। कौन? एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है साथियों वो आपका 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है साथियों आपका कि राज्यसभा को किस प्रकार का सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को साथियों क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई सदन कहा जाता है। किसे? अस्थाई सदन कहा जाता है। किसको? राज्यसभा को, ठीक है। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? अस्थाई सदस्य। ये जो आपका लोकसभा यहाँ पे आया था कि लोकसभा में सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसे जो लोकसभा है इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अस्थाई सदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप सभी इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र के कितनी तीलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है साथियों उसमें जो तीलियों की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 24 होती हैं। कितनी होती है?
24 होती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। कभी कभी इस चक्र का रंग भी पूछ लेता है कि ये जो अशोक भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है वह किस रंग का होता है, तो वह नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये सभी कभी कभी डीपली पूछ लेता है ऐसे नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है साथियों। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह हमारा कौन सा हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाघ जो है वह भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है साथियों। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। कौन है साथियों? मोर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, मोर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है नवाबों का शहर कहलाता है। तो नवाबों का जो शहर है साथियों किसे कहा जाता है? तो लखनऊ जो हमारा है उसे नवाबों के शहर से के नाम से जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था साथियों। तो जो ताजमहल है हमारा यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी शाहजहां आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था साथियों। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए आपको देखने में मिल जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का जो युद्ध है साथियों वह 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1757 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो प्रमुख केंद्र जो था साथियों हमारा कौन सा हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो था साथियों वह 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था। अगला है आपका, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है साथियों इसके लेखक हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह जो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायता करता है। तो ऑप्शंस आपके हो जाएंगे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या आयरन। तो इसमें जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और साथियों विटामिन के जो होता है के, विटामिन के यह भी थक्का जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोग बहुत से लोग पोटेशियम पे टिक लगा रहे होंगे लेकिन नहीं, पोटेशियम नहीं होगा आपका, कैल्शियम बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी कि दूध के खट्टा होने का कारण क्या है। तो दूध के खट्टा होने का जो कारण है साथियों वो आपका हो जाएगा किण्वन। क्या हो जाएगा? किण्वन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा की यसाई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की यसाई इकाई जो साथियों होगा एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वार का सामान्य कारण किसके संक्रमण से होता है। तो ज्वर जो होता है साथियों, ज्वर का जो सामान्य कारण है साथियों, मैंने ज्वार बोला था अभी शायद, तो ज्वर होगा। ज्वर का सामान्य कारण किसके संक्रमण से होता है। तो साथियों यानी ज्वर यानी कि बुखार। तो बुखार जो होता है साथियों ये आपका किसके कारण होता है। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा वायरस। किसका? वायरस हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो साथियों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है साथियों वह कौन करेंगे। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कौन। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट होगा आपका, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है साथियों। तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह टोटल 11 है। कितनी है? मौलिक कर्तव्य हमारे कुल 11 हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी। क्या है? हॉकी है। और हमारे उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी ही है। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका नीति आयोग। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो नीति आयोग का गठन जो है यह आपका वर्ष 2015 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, वंदे मातरम किस उपन्यास की रचना से संबंधित है। तो वंदे मातरम जो है यह किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ नामक उपन्यास से
संबंधित है। नेक्स्ट है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो समानता के अधिकार से जो संबंधित है आपका अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा साथियों, 14। अनुच्छेद 14 जो हो जाएगा वह समानता के अधिकार से संबंधित होगा। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21 किस आधार से संबंधित अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 जो है साथियों वह आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल उत्पादन क्षेत्र जो है वह कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ का जो है उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख फसल उत्पादन है वो आपका गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर होती है साथियों। तो भारत में जो जनगणना है वह सामान्यतः 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। किससे, रक्षा संबंध से क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका हेग में। कहाँ पे, हेग में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखिएगा साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है यह आपका हुआ था वर्ष 1945 में। कब, वर्ष 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारत में चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग, क्या है, सफल सॉफ्ट लैंडिंग किस स्थान के पास हुई थी। तो भारत में जो चंद्रयान 3 की जो सफल सॉफ्ट लैंडिंग है साथियों ये आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका साथियों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं साथियों वह आपके कौन माने जाते हैं, चाणक्य माने जाते हैं। कौन, चाणक्य। चाणक्य जो है वह आपके अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं। इनका एक और अन्य नाम भी है, क्या है, कौटिल्य। क्या साथियों, कौटिल्य भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा क्योंकि इनके बचपन का नाम जो है कौटिल्य ही था। ठीक है, तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।